हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज़ वसीम और आज के लेसन में हमने वही रखा है डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। तो आपको पता है कि वर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है कि हम वर्ड भी देते हैं और वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस भी होते हैं और उन सेंटेंसेस में जो है कुछ और नए वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा वीवर्स और माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो हैं एक कोटेशन है, एक प्रोवर्ब है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द ओशन, यानी कतरा कतरा समंदर दरिया बन जाता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए मेरे साथ जुड़े रहें और डेली बेसिस पर जो है आप जो है वोकेबलरी सीखते चले जाएं और अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा कर सकें। राइट, तो आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वर्ड देखें फ्रेंड, क्या है? हैंग ऑन। अब हैंग ऑन जो है इसके मतलब है ठहर जाओ या इंतज़ार करो। राइट, इंतज़ार करो। तो इसका सेंटेंस देखें कि आपने कहीं जाना है और आप अभी तैयार नहीं हैं, तो आप किसी से क्या कहेंगे? हैंग ऑन, आई एम नॉट रेडी, यानी इंतज़ार करो मैं तैयार नहीं हूँ। इंतज़ार करो मैं तैयार नहीं हूँ। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखें फ्रेंड, क्या है कि हैंग ऑन। अब इसी का दूसरा सेंस है हैंग ऑन टू समबडी और समथिंग, यानी क्या मतलब हुआ कि हैंग ऑन टू समबडी और समथिंग, यानी आप हैंग ऑन के साथ, हैंग ऑन टू के साथ किसी शख्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी चीज़ को भी। यानी इसके मीनिंग क्या हुए? किसी शख्स या चीज़ को मजबूती से थामे रहना, किसी शख्स या चीज़ को मजबूती से थामे रहना। हैंग ऑन टू समबडी और समथिंग। अब इसका सेंटेंस देखें, हैंग ऑन टू योर पर्स, यानी हैंग ऑन टू योर पर्स। क्या मतलब हुआ? अपने बटवे का ध्यान रखिए, यानी ऐसा ना हो कि कोई पिक पॉकेट जो है आपका बटवा मार ले। ठीक है, आपका अपने बटवे का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है सेंस हमारे ये आ रहा है। अब समबडी में आप कर सकते हैं, for example, you are with your kids and you want to go somewhere else and you are on the road and you want to cross the road to catch the bus. At that time you keep this thing in your mind that hang on to your words, otherwise you would meet an accident. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि meet an accident माने ये होता है कि आप अपनी गलती से एक्सीडेंट से मिल जाएं, यानी एक्सीडेंट कर लें। और get an accident माने क्या होता है कि आप जो है जा रहे हैं, ध्यान भी रखा हुआ है और फिर भी कोई आके आपको ठोक देता है और आपको चोट लग जाती है, तो वो आता है गेट एन एक्सीडेंट में। तो इसके साथ साथ देखें कि दो वोकेबलरी का और इजाफा हुआ कि मीट एन एक्सीडेंट और गेट एन एक्सीडेंट। मीट एन एक्सीडेंट कब होगा? इसे जहन में रखें कि जब आप हादसा करेंगे, और गेट एन एक्सीडेंट कब होगा? जब कोई आपको आकर टक्कर मारता है। राइट, अच्छा अब देखें नेक्स्ट वर्ड हमारा है नज। अब नज मीन्स क्या है? नज मीन्स है, नज जो है यहाँ पे हम एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोहनी मारना, यानी किसी शख्स या चीज़ को कोहनी से धक्का देना, कोहनी मारना। कहीं बैठे होते हैं, कोई बात होती है, तो उस सेंस में जो है आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि कोई जो है आपको कोहनी से इशारा करे या आपको मुतवज्जा। अच्छा, तो सेंटेंस की तरफ आएँ कि फ़र्ज़ करें कि आप तमाम रात के जागे हुए हैं, यू हैव बीन स्लीपलेस। अब स्लीपलेस माने ये होता है कि आप तमाम रात सोए नहीं हैं, तो उस सेंस में कहेंगे आई हैव बीन स्लीपलेस सिंस लास्ट नाइट, यानी मैं कल रात से सोया हुआ नहीं हूँ। तो उस सेंस में आप ये वर्ड यूज़ करेंगे कि आई हैव बीन स्लीपलेस एंड you have to complete the assignment, so you are telling to your friend that nudge me if I fall asleep. nudge me if I fall asleep, यानी अगर मैं सो जाऊं तो कोहनी मार देना, अगर मैं सो जाऊं तो कोहनी मार देना। राइट, अच्छा अब देखें नज जो है हमने एज अ नाउन इस्तेमाल किया है। एज अ नाउन जो है कोहनी से हल्का सा धक्का देना। राइट, तो ये आ गया नज।
ठीक है। अब सारा गेव मी आ नज, सारा ने मुझे कोहनी मारी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग समवेयर इन फ्रंट ऑफ माई एल्डर्स एंड आई वॉन्टेड स्पीक समथिंग, so she felt it, that's why Sarah gave me a nudge not to speak that thing which I wanted to tell. राइट तो उसने जो है कोनी मारी कि अब कहीं बैठा था बड़ों के सामने, तो उस सेंस में कि आपने जो है वो बात नहीं करनी तो कोनी से इशारा कर देना। राइट, अब नेक्स्ट वर्ड देखें। अच्छा, ये जो है आप बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, इनके डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं, इनका फ़ायदा यही है। अब देखें यहाँ पे है NUMB, अब B जो है इसमें साइलेंट है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नम। क्या करेंगे? नम। ये है एडजेक्टिव। राइट, इसके मतलब है सुन, कुछ भी महसूस करने के काबिल ना रहना। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो है आप उठते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि आपकी टांगें हैं, या आप ऐसे सोए उठे तो पता चला हाथ सुन हो गया और उसकी हरकत फील ही नहीं होती। तो वो सेंस जो होता है या किसी चीज़ की वजह से जो है आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है तो आप कहते हैं। तो इसका सेंटेंस देखें, माई फिंगर्स वर नम विद कोल्ड, मेरी उंगलियां सर्दी की वजह से सुन हो गई। माई फिंगर्स वर नम विद कोल्ड, अब आप फिंगर्स की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। माई लेग्स वर नम विद कोल्ड, माई हैंड्स वर नम विद कोल्ड। तो इस तरह करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन पसंद आया होगा। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, बार बार वीडियो को देखें। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी लेसन मिस ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।